हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉय जिमी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आजकल आप देख ही रहे हैं कि फिर से ये कोरोना का एंड ओमिक्रॉन का फिर से ये दौर चलने लगा है। देखिए, फिर से लोग डर के अपने घर में घुस गए हैं एंड बहुत लोगों को ऐसा हो रहा है कि हो भी जा रहा है, तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये घबरा जा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। जैसे कि पिछले 2 सालों में हुआ हमारे साथ। तो इम्यूनिटी अपना इम्यूनिटी अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत हद तक हो सकता है कि आप ये एक बूस्ट की तरह काम करेगा, ये कि इम्यूनिटी डोज बूस्टर के जैसा काम करेगा कि आपका जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी मैं ये वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको सही ढंग से लेंगे तो पक्का आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आफ्टर ये 2 डोज आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, समझिए कि 90% लोगों ने, अबव 18 ईयर्स के अबव 90% लोगों ने ये वैक्सीनेशन ले लिया होगा। फिर भी बहुत लोगों को सुना जाता है कि फिर भी आफ्टर इम्यूनिटी डोज लेने के बाद भी ये जो कोरोना का जो बूस्टर डोज लेने के बाद, ये जो 2 कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत लोग हो जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग खुद ही अपना इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करें। तो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहिए कि अच्छे फूड, अच्छे डाइट, अच्छा हेल्दी फूड लेने के लिए। लेकिन हम लोग को, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओके, अच्छी डाइट एंड अच्छे बूस्ट जो हम लोग को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो हम लोग कौन से फूड के प्रकार में लेंगे। तो बहुत लोग होते हैं कि ओके, चलो घर का ही बहुत चीज़ खा लिया, बहुत लोग बना लिया। हमारे यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत ढेर सारी ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर डोज हैं, बहुत ज़्यादा बूस्टर डोज वाले फूड हैं एंड इतने ज़्यादा फूड्स के वेरिएंट्स हैं हमारे पास कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे पास इतने ढेर से। लेकिन हम ही लोग उनको सही तरीके से अगर लेंगे और लेके उसको अपने लाइफ में डेली यूज़ करेंगे। अभी तो हम लोग को डेली यूज़ करना ही करना है, आप जान सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है, ये अभी स्टार्ट हो चुका है फिर से। ये देखिए दौर जो कोरोना का स्टार्ट हो गया है, तो हम लोगों को चाहिए अपना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आप ढेर सारा काढ़ा बना बना के पी रहे हैं। तो एक शोध में ये भी निकला है कि आप ज़्यादा काढ़ा नहीं पिए, क्योंकि काढ़ा ज़्यादा पीने से आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है एंड किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो देखिए, काढ़ा भी एक लिमिट में पीजिए, काढ़ा भी आप लिमिट में पीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काढ़ा एक कड़वा चीज़ हो जाता है। काढ़ा मतलब कि आप बहुत हार्ड चीज़ मिला के बना लेते हैं एंड पी लेते हैं, तो उससे हमारा लीवर भी वीक हो जाता है। बहुत लोगों ने, बहुत डॉक्टर लोगों ने भी इस पर शोध किया है कि ज़्यादा काढ़ा पीने वालों का लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए जो डेली में जो हम लोग फूड यूज़ कर तरह हम लोग जो खाना है वो ले एंड हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मास प्रोटीन, व्हाट टू ईट टू अवॉइड वेरिएंट्स में हम लोग को मास प्रोटीन भी ऐड करना चाहिए, जैसे चिकन हुए, अंडे हुए, मछली, समुद्री भोजन सहित मांस उत्पादन सभी प्रोटीन होता है, जैसे जो शरीर को उपकरकों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में मांस प्रोटीन का सेवन सुरक्षित करता है कि आपका शरीर संक्रमण और मौसमी संक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत है। मांस प्रोटीन में विटामिन बी, जस्ता, लोहा, ओमेगा 3 का उत्कृष्ट स्रोत है, जो हमारे शरीर द्वारा अपने रक्षा तंत्र को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्व प्रतिरक्षा बढ़ाने की क्रिया के लिए प्रतिदिन कम से कम 102 सर्विंग्स लेने पर विचार करें। दही की एक दैनिक खुराक प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया का एक भंडार है, जो आप अपनी प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है। दही भी विटामिन डी से भरपूर होता है। इसे नाश्ते के रूप में भी लिया जा सकता है, जो कैल्शियम, प्रोटीन और आंत के अनुकूल बैक्टीरिया से भरपूर होता है। तो दही रोज़ाना लें और दही बहुत अच्छा होता है। फिर दोस्तों, क्या कहें, मौसमी फल, आप तो जानते हैं मौसमी फल कभी भी खाइए, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में बहुत से ऐसे मौसमी फल आ जाते हैं जो ना सिर्फ स्वाद बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में विटामिन सी
एंड मिनरल पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। एंड ये केला भी ठीक है, एंड देन ये अनार हुआ, एंड देन ये एप्पल, ये सारे इम्यूनिटी बूस्ट फूड्स हैं जो मौसमी फल हैं जो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए और अपने डाइट में हमेशा शामिल करें ताकि आपको जो है सारे जो जितना भी इम्यूनिटी के हैं वो आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से अपने जो डाइट में ज़रूर से ज़रूर भरपूर मात्रा में फ्रेश फ्रूट्स में शामिल करें ताकि फ्रेश फ्रूट्स में जो भरपूर मात्रा में विटामिन सी और मिनरल पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, वो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आप दोस्तों खाते रहिए फ्रूट्स एंड हेल्दी रहिए। थैंक यू। उसके बाद 4th पॉइंट आता है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। आप देख सकते हैं ये है पिस्ताशियो जिसको कहते हैं, ये आलमंड है, एंड ये काजू है, एंड ये अखरोट है, और ये हुआ आपका डेट्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खजूर, और ये हुआ ब्लैक रेजिन्स, किशमिश, ब्लैक किशमिश। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। आप जान सकते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को। तो यूज़ दिस फूड्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ये सारे फूड्स को हम लोग को ना इम्यूनिटी ये बहुत ज़्यादा है, विशेषकर ठंड में तो हम लोग को, और अभी तो बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे कोरोना काल चल रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया ओमिक्रॉन का, हम लोगों को डर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो हम लोगों को खासतौर पर सर्दियों के मौसम में इनमें इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इनमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने में और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए थोड़े से पैसे लगते हैं, बट ये देखिए जान से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं लगता होता है, और कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो इसी तरह से मैं आपको रिकमेंड करती हूँ दोस्तों कि अपने अगर इम्यूनिटी को अगर बूस्ट करना है तो ज़रूर से ज़रूर ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल करें, ज़रूर से ज़रूर प्लीज़। तो इसी तरह से 4th पॉइंट है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ये कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी के साथ अगर मॉर्निंग में आप थोड़ा सा कच्ची हल्दी, एक कली जैसी, एंड थोड़ा सा अदरक को कच्चा सेवन करेंगे खाली पेट, तो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। इस समय जो हम लोग फिर से कोरोना महामारी के दौर से फिर से स्टार्ट हो गया, गुजर रहे हैं ये ओमिक्रॉन से, तो ये बहुत ही अच्छा बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर, जो आपको हमेशा सुरक्षित रहेगा कोरोना महामारी से, सर्दी खांसी से भी बचा के रखेगा, ठंड से भी बचा के रखेगा। तो इसमें कोशिश कीजिएगा ये कच्ची हल्दी लेने के लिए। तो कच्ची हल्दी हाउ टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी पावर बाय रॉ टर्मरिक। तो सर्दी का मौसम है और आप क्या कीजिए, कोविड महामारी का दौर भी है, ऐसे में आप क्या कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कच्ची हल्दी का सेवन करना शुरू कर दें। इन दिनों बाज़ार में इसकी भरमार है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हें हर रात में इस हल्दी वाले दूध का ज़रूर से ज़रूर सेवन करें और अपने आप को सुस्वस्थ रखें और हर बीमारियों को दूर भगाएं। ये देखिए कच्ची हल्दी बहुत ही अच्छा है, आपको आराम से मिल जाएगा। अभी सर्दियों का मौसम है, इसका सीज़न है, चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कच्ची हल्दी का सेवन करने। एंड खाली पेट मॉर्निंग में लीजिए, एंड रात को क्या कीजिए, दूध के साथ इसका लीजिए। पक्का आप एकदम एक दो बूस्टर डोज के जैसा काम करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा से लेने के लिए। ये देखिए कच्ची हल्दी बहुत ही एकदम येलो कलर की, देखिए मैं छील के आपके सामने दिखा रही हूँ। तो लीजिए, हम लोग तो घर में हमेशा लेते हैं, आप भी यूज़ कीजिए। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर बनाने की सामग्री, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी विद गिलोय। तो यहाँ मैंने 1 कप गिलोय का रस ले लिया है, उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालूँगी, एंड देन 5 लौंग डालूँगी, एंड 4-5 दे दूँगी उसमें काली मिर्च की छोटी छोटी, उसको कूट कर डाल दूँगी। एंड देन मैंने लिया है थोड़ा सा दालचीनी, एंड थोड़ा सा लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, उसको मैं कूच कर कद्दूकस करके डाल दूँगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। देन आप इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिएगा। ब्लैक सॉल्ट 1 चुटकी मैं ऐसे पे अंदाज से डाल देती हूँ। देखिए, उसके बाद मैं इसको खौल के लिए रखने देती हूँ, थोड़ा सा खौलेगा, एंड देन आप इसको उतार लीजिए। एंड आप इसको एक जार में भर के रख सकते हैं। डेली आप इसको थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालने से अच्छा होता है कि आपको
ठंडा। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, तो ये कलर भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एंड इसको अच्छे से मिलाएं, हर रोज़ इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से होगा आपका कि बॉडी को गर्म रखेगा एंड इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसी तरह से आपका अच्छा से एक काढ़ा तैयार हो जाएगा। ये हल्का काढ़ा है, बहुत गाढ़ा काढ़ा नहीं है, और ज़्यादा नहीं लीजिएगा इसका, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। हर रोज़ इसका सेवन मतलब कि 3-4 चम्मच लीजिएगा, वो भी सुबह शाम, तो बहुत काफ़ी है 3-4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो वो भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करेगा। नंबर 2 है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। यूज़ दिस फूड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स शामिल करेंगे, जैसे प्याज हुआ, देख सकते हैं ये, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये देख सकते हैं लहसुन हुआ, देन गाजर एंड देन कद्दू, ये सब जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं करी पत्ता भी कभी कभी आपको शामिल करना चाहिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट। ये पालक साग, ये सब शामिल करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। पहले आप क्या लें, एक पैन लें, उसमें थोड़ा सा हल्का गर्म पानी करें एंड पानी में आप क्या करें, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दें। तुलसी का पत्ता डालेंगे, कूचा हुआ अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे, थोड़ा सा लौंग डाल देंगे एंड थोड़ा सा 1 चम्मच जो मैंने बताया नींबू का रस, खूब अच्छे से मैं डाल दी। ये देखिए नींबू का रस मैंने निचोड़ के डाल दिया एंड उसी में मैंने गिलोय का रस डाल दिया, देखिए इस तरह से। एंड इसको मैं खोलने के लिए डाल दूँगी। इसमें फिर क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी, 1 चुटकी। ये भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आप उसके लिए क्या कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए मैंने डाल रखा है ये लेमन ग्रास, थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग, हल्दी हल्का सा मैंने डाला एंड इसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा, ये सर्दियों के मौसम में हर्बल टी ना सिर्फ सर्दी खांसी में काम करने में मददगार है, बल्कि संक्रमण से भी बचाने का काम कर सकती है। तुलसी, ग्रीन टी, अदरक टी का सेवन कर इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप क्या कीजिएगा, नारियल पानी भी, कि सब कहते हैं कि नारियल ठंडा होता है, ठंडा, लेकिन नारियल पानी भी यूज़ करना। नारियल पानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नारियल में एंटीवायरल गुण और बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। नारियल तेल या पानी, नारियल में एंटीवायरल गुण और बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। ये देखिए, ये मेरे पास नारियल का तेल है, ये नारियल तेल है, जो अभी ठंड का समय है इसलिए ये जम गया है। तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। आप अपने दिन की शुरुआत ऑर्गेनिक नारियल तेल से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, सुपर फूड इसको कहते हैं हम लोग। कभी कभी आप ऐसे कि जब ये मौसम है तो देखिए ओट्स ज़रूर खाइए। ओट्स बहुत ही यूज़फुल चीज़ जानते हैं, इसमें भी इम्यूनिटी बूस्टर सामान रहता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो कोशिश कीजिए आप ओट्स भी खाने का, अपने मिल्क में शामिल किया। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, नट्स डाल दीजिए, तो ये टेस्ट को और बढ़ा देता है, जिससे कि आपको और भी हेल्थ मिलता है, बूस्ट करता है ये इम्यूनिटी को आपके। और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है ये सारे सब, और जिसको खाने से आपकी, जैसे इसमें दूध रहेगा तो इसमें कैल्शियम के साथ साथ आपको गर्मी भी रहेगा, जो ड्राई फ्रूट्स देता है, तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करे। तो कोशिश कीजिए आप अपने डाइट में ओट भी शामिल करने के। ये ऑक्सीडेंट्स फूड का इस्तेमाल हम लोगों को इस कोरोना काल में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड शामिल करें, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, पीस हो गया, ये गाजर हो गया, आप देख सकते हैं। देन लहसुन, गाजर एंड हल्दी, जैसे मैंने बताया, और जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। हर्बल टी भी ले सकते हैं। देखिए हम लोग कभी कभी चना भी खाते हैं, इस तरह से आप लोग चना भी ले लीजिए, मिर्ची प्याज डाल के। ये सब है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब फूड सब है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तरह तरह का मसाला, मैंने जैसे बताया था, मसाले सब तरह तरह के, तो ये सब आप यूज़ कीजिए, जिससे आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने में और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। और कैरेट जूस से आप, कैरेट जूस को आप उसको यूज़ कीजिए, जैसे कैरेट जूस को हाउ टू कीप योर बॉडी हेल्दी, शरीर को कैसे हेल्दी रखें गाजर के जूस से। तो हम लोगों को गाजर को क्या करना है, खूब अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, खूब अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है, कद्दूकस करके
इसको अच्छा से जूसर में निकाल, अगर जूसर में कर सकते तो ठीक है, नहीं तो इसको कट कट पीस कर लीजिए। एंड देन इसको क्या कीजिए, इसको बॉईल करके भी आप डायरेक्ट दूध के साथ करके इसको अच्छा से एक अच्छा सा हेल्दी आप इसको इसका एक हलवा बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं। अगर इसका जूस निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हैं हलवे के रूप में, या हर चीज़ में मिलाइए। अभी तो इसका सीज़न चल रहा है तो इसमें कोई भी चीज़ में मिलाइएगा खाइएगा तो ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कैरेट को भी अपने बॉडी में शामिल करने के लिए, अपने डाइट के लिए, तो इससे बॉडी हेल्दी रहेगा। आग के पास बैठकर सर्दियों में गर्माहट मिलती है, लेकिन अस्थमा रोगियों के लिए यह घातक साबित हो सकता है। अस्थमा रोगियों के लिए जलता तंबाकू और लकड़ी एक जैसा ही होता है। आग से आने वाली धुएं से फेफड़ों में परेशानी हो सकती है। यह अस्थमा मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। सर्दियों में बहुत कम तापमान और खूब ठंडी हवा चलना आम बात है। ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए घर में रहना सही है। अगर आप अस्थमा मरीज़ हैं और एक्सरसाइज का योग करने के लिए जिम या पार्क में जाते हैं तो यह बता दें कि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए घर में ही एक्सरसाइज करें। सर्दियों शुरू होते ही लोग सर्दी जुकाम से शरीर टेकिंग केयर ऑफ अस्थमा इन विंटर, सर्दियाँ शुरू होती ही लोग ज़ुकाम और सर्दी के शिकार हो जाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का पुराना से पुराना चोट का दर्द उठ जाता है, जबकि अस्थमा रोगों को ख़त्म करना संभव नहीं है। हाँ, रोग की तीव्रता कम की जा सकती है। अस्थमा या दमा दो प्रकार के होते हैं, पहला बाहरी अस्थमा और दूसरा आंतरिक अस्थमा होता है। बाहरी अस्थमा होने का कारण बाहरी एलर्जी है, जैसे पालतू जानवर के बाल, धूल के कण और घर में जमी हुई फफूंदी आदि। कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। आप लोग तो जान ही रहे इसके बारे में। ओमिक्रॉन चिंता बढ़ाने वाला बताया जाता है कभी कभी। इस कोविड-19 खतरे को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने विदेशों की यात्रा पर रोक लगा दिया है। बहुत लोग रोक लगाने का फैसला किया है। भारत में भी हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। देखिए बहुत, एंड वही सब धीरे धीरे जो फ्लाइट्स में आते हैं देश विदेश के लोग इधर, तो वही लोग लाइक कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैलते जा रहा है। इंडिया में भी, हमारे आस पड़ोस में भी देखिएगा। तो हमें इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी विथ गिलॉय। देखिए मैंने गिलॉय के बारे में, कोरोना की खतरा अभी तक टला नहीं है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। देखिए ऐसे में हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। मौजूदा दौर में साफ़ सफाई के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना भी हमारी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। गिलॉय के फ़ायदे बहुत इस तरह की बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बीमारियों में गिलॉय के नुकसान से भी सेहत पर असर पड़ सकता है। जैसे गिलॉय थोड़ा हार्ड होता है तो कभी कभी लीजिए, उससे जैसे मैंने बोला ना, जैसे वो काढ़ा बनाने में ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो शोध में बहुत निकला है कि लाइक ज़्यादा गिलॉय, ज़्यादा काढ़ा पीने से लीवर, किडनी डैमेज होता है। तो कभी कभी यूज़ कीजिए, बहुत नहीं, मंथ में 1 या 2 बार उस तरह से यूज़ कीजिएगा एंड अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। अस्थमा मरीजों के लिए घरेलू उपचार, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। आपके लिए पालक और गाजर का रस फ़ायदेमंद रहेगा। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, पहले भी मैंने बताई ये सब, मिर्च, हल्दी को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। यह सर्दियों में अस्थमा से लड़ने में मदद कर सकते हैं। और आपको पुराने चावल जैसे हुआ कुर्थी दाल, गेहूँ, जौ, मूंग, पटोल का सेवन करना चाहिए। गुनगुने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। देखिए ये रोगियों को शहद या फिर जो अस्थमा रोगी है ना, गर्म पानी जैसे मॉर्निंग में उठे या इवनिंग में आप 1 ड्रॉप, ये सिर्फ पतला होने के लिए नहीं, ये एक तरह से बहुत कारगर चीज़ भी होता है। जो गर्म पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच आपने ले लिया शहद,
और तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको इस दौर में जो कोरोना काल है, ये जो ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, इससे आपको बचाने में मदद कर सकता है। अस्थमा रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा हो गया, एलोवेरा, ये सब बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधे होते हैं, ये सबको रोपिए, प्लीज़ ज़रूर रोपिए। एंड देन लेमन हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ये सब को रोपिए। एंड आपके देखिएगा आपको बहुत मदद मिलेगा ये सारे फूड्स को डेली में यूज़ करने में। लेमन ग्रास को ये कीजिए तो वो एक हर्बल टी बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। तो हर्बल टी सर्दियों के मौसम में हर्बल टी ना सिर्फ सर्दी, खांसी, ज़ुकाम को कम करने में मददगार है, बल्कि संक्रमण से भी बचाने का काम कर सकती है। तुलसी, ग्रीन टी, अदरक, देखिए मैंने बोला अदरक टी का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। तो इसी तरह से कीजिएगा दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए। एंड कोशिश कीजिए कि अभी इस कोरोना काल में आप इम्यूनिटी बूस्टर सारे फूड्स को लीजिए एंड यूज़ कीजिए अपने रोज़मर्रा के लाइफ में, एंड अपने आप को हेल्दी रखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों को निगल लिया। पिछले साल की तुलना में इस साल एक्टिव केस और मरने वालों की संख्या में काफ़ी बड़ा गैप है। आप देखते होंगे कि जो 2021 और 20 उन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, जो डेथ रेट्स है, वो बहुत ज़्यादा है। विशेष करके जो इंडिया के लिए जो 2020 जो था वो ठीक ठाक था, बट 2021 जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड बहुत दुखदाई था, जो हम इंडिया वालों ने, भारतवर्ष के लोगों ने, या पूरे देश भर के लोगों ने, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने बहुत दुख सहा। बहुत ही लोगों को ये महामारी ने, कोरोना ने सेकेंड फेज़ में 2021 में निगल लिया। तो ऐसे में कई हेल्थ एक्सपर्ट इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दरअसल मजबूत इम्यूनिटी और शरीर को कई वायरल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए डाइट में हेल्दी चीज़ें को शामिल करें। हेल्दी चीज़ को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि इस समय ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब चीज़ को अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्मी हो गया, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, ये समय बहुत एक्सेस ज़्यादा गर्मी हो जाता है, तो उस समय आप लोग खा सकते हैं, और वो भी कभी कभी कोशिश कीजिएगा कि ये ठंडे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि कफ जमता है या फिर सर्दी खांसी बुखार आने में होता है, तो वो सब चीज़ ज़्यादा कोशिश करें अवॉइड करें। शरीर को भी हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और भी मजबूत और आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो देखिए हमारे आसपास ही बहुत ऐसे ढेर सारे फूड्स हैं जो हम लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो नारियल पानी जो बहुत आराम से कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो नारियल पानी, नारियल तेल, ये सबको अपने फूड्स में शामिल करें। बहुत ही अच्छा है। ये जो नारियल पानी को सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नारियल में एंटीवायरल गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। तो इसी तरह से आप यूज़ कीजिएगा नारियल पानी। एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लीजिएगा, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड को शामिल करें। प्याज, लहसुन, गाजर, कद्दू, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। तो इसी तरह से आप कुछ आपके आसपास ही इतने ढेर सारे, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ना, जैसे कि आप काढ़ा या फिर हर्बल टी बनाने के लिए आप घर में ही आसपास में आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक और चीज़ होता है कि हम लोग को अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। अभी ऐसा संक्रमण का दौर चल रहा है कि बार बार साबुन से अपने हाथ को धोएं, पानी से ज़रूर धोएं। कोशिश कीजिए थोड़ा हल्का सुसुम गर्म पानी से धोएं। इस तरह से कीटाणुओं को फैलने की संभावना कम किया जा सकता है। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के बच्चों, अन्य सदस्यों को भी हाथ धोने के लिए कहें, और इससे घर में फैलने वाला जो संक्रमण है उससे भी बचाव हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा, छोटे से लेकर बड़े लोग, हमेशा अपने हैंड वॉश को कंटिन्यू रखें, अपने हेल्थ डेली के लाइफ में, डेली यूज़ में हम लोग करते रहेंगे, तो होगा ये कि संक्रमण फैलने का
दर कम हो जाता है। तो इसी तरह से कीजिएगा दोस्तों। और अगर अस्थमा मरीज लोग हैं आपके आसपास देखिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप अस्थमा रोगी हैं तो अपने मुंह पर मास्क और कपड़ा ज़रूर लगाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। देखिए खांसते समय भी कोशिश कीजिएगा, अगर बड़े बुजुर्ग हैं आसपास में और साथ में बच्चे भी रहते हैं, खेलते हैं आसपास में, तो कोशिश कीजिएगा कि मास्क लगा लें। मुंह को बंद रखना फेफड़ों के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि हम लोग अगर मास्क रहे तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये फ्रेश एयर नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी नाक में इतनी क्षमता होती है कि अगर हम लोग मास्क भी लगाए रखते हैं तो उसमें सांस लेने वाली जो हवा फेफड़ों में जो जाती है, वो गर्म हवा जो जाती है, वो जैसे बाहर है, बाहर की हवा अंदर जा रही है, अंदर मास्क से होते हुए, तो वो गर्माहट देती है हमारे फेफड़ों में। हमारे मास्क से रीच होते हुए वो अंदर जाती है एंड वो गर्म हवा हो जाता है। जैसे आप बाहर का हवा एंड मास्क के पार जब जाता है वो हवा, तो वो गर्म हो जाता है एंड हमारे सांस में जाके गर्मा, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब कोशिश कीजिएगा एंड अपने आसपास के लोगों को एंड अपने घर के लोगों को ये बताइए एंड जागरूक कीजिए एंड अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाउ टू मेक इम्यूनिटी बूस्टर विथ किचन स्पाइसेस। किचन में मौजूद मसालों में कैसे इम्यूनिटी बूस्टर को हम लोग बनाएं। तो कोरोना काल के साथ अब ओमिक्रॉन वेरिएंट और मानसून का खतरा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में आप अपने कमज़ोर इम्यून सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं। बनाने के लिए घरेलू तरीके बहुत ही कारगर हो सकते हैं। आमतौर पर साफ़ सफाई के साथ साथ इम्यून जो सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को हम लोगों को जैसे कि बूस्ट बढ़ाने वाले काढ़े में ऐसी आसान रेसिपी बता रहे हैं जो घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किचन जो होता है, किचन में ही जो मौजूद रहते हैं बहुत सारे आम मसालों में से ही बनाने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि रसोई के मसाले इम्यून बूस्टर की सामग्री में बहुत ही काम आते हैं। जैसे हुआ इलायची हुआ, कच्ची हल्दी हुआ, लौंग हुआ, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, अदरक, मुनक्का, ये सब बहुत ही यूज़फुल है इंग्रेडिएंट्स, मसाले जो हम लोग अपने डेली की लाइफ में यूज़ करके अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं। तो इसी तरह से यूज़ कीजिए। काढ़ा बनाने के लिए हल्दी और अदरक को छील लें, उन्हें अच्छी तरह से कूट लें, पानी को उबाल कर रखने दें। इसके बाद इसमें सभी मसाले डालें जो मैंने इससे पहले बताया था। 20-30 मिनट तक उबालने दें, करीब आधे घंटे तक। जब इसका रंग पीला हो जाए, हल्का हल्दी हो जाए, इसमें शहद या गुड़ डाल लें। शहद और गुड़ भी बहुत ही अच्छा, मैंने इससे पहले बताया कि वो भी बहुत अच्छा होता है। इस काढ़े का सेवन नियमित रूप से करें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से कीजिएगा। और इम्यूनिटी आप लोग ये जान के बहुत अच्छा होंगे। कमाल की बात ये है कि काढ़ा न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों वाला है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लिहाजा यह गले में खराश और ठंड से भी राहत दिलाता है। आंवला बीते 1 साल, आंवला भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण की तरह काम करता है। बीते 1 साल से भी ज़्यादा समय से हमें कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग सभी कितना डरे हुए हैं, डरे रहते हैं। ऐसे में अब तक आप ये बात समझ ही गए होंगे कि विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करना कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी पर बहुत लोग जोर देते हैं, डॉक्टर शुरू से विटामिन सी की टैबलेट खाओ, विटामिन सी की टैबलेट खाओ, ये नहीं खाओ, नींबू पानी पियो। इसी तरह से यूज़ कीजिए। काढ़ा बनाने के लिए हल्दी और अदरक को छील लें, उन्हें अच्छी तरह से कूट लें, पानी को उबाल कर रखने दें। इसके बाद इसमें सभी मसाले डालें जो मैंने इससे पहले बताया था। 20-30 मिनट तक उबालने दें, करीब आधे घंटे तक। जब इसका रंग पीला हो जाए, हल्का हल्दी हो जाए, इसमें शहद या गुड़ डाल लें। शहद और गुड़ भी बहुत ही अच्छा, मैंने इससे पहले बताया कि वो भी बहुत अच्छा होता है। इस काढ़े का सेवन नियमित रूप से करें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से कीजिएगा। और इम्यूनिटी आप लोग ये जान के बहुत अच्छा होंगे। कमाल की बात ये है
कि काढ़ा न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों वाला है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लिहाजा यह गले में खराश और ठंड से भी राहत दिलाता है। आंवला बीते 1 साल, आंवला भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण की तरह काम करता है। बीते 1 साल से भी ज़्यादा समय से हमें कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग सभी कितना डरे हुए हैं, डरे रहते हैं। ऐसे में अब तक आप ये बात समझ ही गए होंगे कि विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करना कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी पर बहुत लोग जोर देते हैं, डॉक्टर शुरू से विटामिन सी की टैबलेट खाओ, विटामिन सी की टैबलेट खाओ, ये नहीं खाओ, नींबू पानी पियो, आंवला खाओ। तो आंवला बहुत ही अच्छा डाइट है। तो आप क्या कीजिएगा, आंवला थोड़ा सा ले लीजिएगा, थोड़ा नींबू ले लीजिएगा। एंड सहजन का पत्ता भी बहुत ईजिली आराम से मिल जाता है। तो ऐसे में क्या किया, कितना ज़रूरी है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। सहजन की पत्तियाँ आंवला को मिलाकर बनाने वाला ये ड्रिंक आपकी सेहत को बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये सेहत के लिए। तो इसमें क्या किया, आंवला, इसके लिए हम लोग को सामग्री बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही जो आसपास आपके अवेलेबल होता है वही चीज़। एक आंवला चाहिए, सहजन चाहिए थोड़ा सा, एंड शहद चाहिए। तो क्या कीजिए, कैसे बनाएं, एक आंवला ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, एंड उसका जो गोल सा जो उसका सीड होता है उसको फेंक दीजिए। आधा चम्मच सहजन का पाउडर या 8 से 10 सहजन की पत्तियाँ ले लीजिए, 1 गिलास पानी, एंड उस जो आंवला एंड सहजन दोनों को बॉईल कर दीजिए। बॉइलिंग में डाल दीजिए आप आराम से, एंड आधा घंटा के करीब 1 गिलास को 1 कप बनाने दीजिए। एंड लास्ट में आप उसको हल्के हल्के सुसुम चाय के जैसा पी लीजिए, थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका खतरा और भी बढ़ गया है। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि डेली मतलब हमारे लाइफ में ऐसा मूवमेंट आते जा रहा है कि कब क्या कौन सी न्यू बीमारी आ जाए, ये कोरोना के रूप में हम लोग पता नहीं चलता है। तो हम लोग को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी ऑलवेज मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम लोग ये अभी जो चल रहा है 2-3 साल से ये दौर, तो हम लोग को ढिलाई नहीं देना है अपनी इम्यूनिटी में, और हमेशा अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर खाना खाना है, एंड ऑलवेज हैंड वॉश करते रहना है दोस्तों। एंड मास्क तो मस्ट है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा दूर के लिए भी, थोड़ा देर के लिए भी आप बाहर जाएं, तब भी आप ज़रूर से ज़रूर मास्क पहने, सैनिटाइज़र लें। खुद के लिए भी ये सेफ्टी का चीज़ है, एंड दूसरों के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ हम लोग अगर एक दूसरे, आप देखते हैं क्यों बढ़ रहा है ये, अब देखते हैं कि जैसे कभी ओमिक्रॉन बढ़ जाता है, कभी कोरोना बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही हो जाता है हम ही लोग से। मैंने ये कह रही हूँ, मुझसे भी नहीं होता है, दूसरे से होता है, खुद हम ही लोग से, आसपास में ही हम ही लोग से थोड़ा सा ढिलाई हो जाता है। हम ही लोग लापरवाह हो जाते हैं अपने बचाव के लिए। तो इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोगों को हमेशा सेफ्टी मेजर्स लेके चलने चाहिए। बाहर चाहे अंदर भी हम लोगों को, बाहर जब आए तो जल्दी से हाथ धोएं, अपना फेस वॉश करें, हैंड वॉश करें, देन लेग वॉश करें, देन कपड़े बदलें, तभी घर भी बचा रहेगा एंड बाहर भी बचा रहेगा। दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे एंड हम लोग खुद भी सेफ रहेंगे। हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, और इम्यून सिस्टम जो है हम लोगों को बहुत ही इसको बूस्ट करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है, एंड बूस्ट करना भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। जो हम लोगों को इम्यूनिटी को जो बूस्ट करना है, वो हम लोगों को एक बहुत बड़ी हम लोग को एक प्रायोरिटी देना चाहिए कि नहीं, हम लोगों को जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे लिए। गिलोय के फ़ायदे बहुत तरह की बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बीमारियों में गिलोय के नुकसान से भी सेहत पर असर पड़ सकता है। ये मैंने बताया ना कि ज़्यादा भी काढ़ा नहीं पीना है। ज़्यादा भी काढ़ा पीने से किडनी लीवर डैमेज हो सकता है। वेरिएंट से, ये जो कोरोना वेरिएंट है एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट, इससे बचने के लिए क्या क्या खाएं, बहुत लोग सुनते हैं। तो कोरोना की दहशत मचाने के बाद इसी के नए एक वेरिएंट का शोर मचना शुरू हो गया है। अब इसका हड़कंप दुनिया भर में मच गया है। ऐसे में लोगों के मन में है कि इस नए वेरिएंट से कैसे बचने के लिए अपने घर पर क्या करें।
क्या करें, बहुत लोग सोचते क्या करें, अब क्या करें। डार्क चॉकलेट, देखिए डार्क चॉकलेट भी बहुत है, बच्चे से लेकर बड़े लोग खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। देखिए वो ब्रेन को भी, मैंने पहले 1-2 वीडियो पहले भी मैंने बच्चे के लिए बताया था कि अगर अपने बच्चों का अगर माइंड को डेवलप करना है, ब्रेन को इंक्रीज़ करना है, तो डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा होता है। डार्क यह पसंद है या नहीं, लेकिन डार्क चॉकलेट एक बेहतरीन इम्यूनिटी सोर्स है। इसमें थियोब्रोमाइन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाकर, या जब शरीर भोजन को तोड़ता है या प्रदूषकों के संपर्क में आता है तो उत्पन्न होने वाले अणुओं से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकता है। तो इसको ज़रूर शामिल करें, कभी कभी खाएं, हमेशा नहीं। कोई नहीं बोल रहा है कि हर चीज़ हर दिन खाओ, एवरी डे इतना चीज़ कोई भी नहीं खा सकता है, बट हाँ ऑल्टरनेटली वीकली 4-5 डेज में आप ऐसे करके आप एक्सचेंज करके फूड्स को खा सकते हैं। लाल मिर्च भी शामिल करें, लाल शिमला मिर्च जो होता है, आप येलो शिमला मिर्च देखेंगे, लाल शिमला मिर्च देखेंगे, ग्रीन तो आपको हमेशा हर जगह मिल जाए, बट ये जो येलो है एंड जो रेड वाला है ये आपको मे बी सुपरमार्केट्स में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि खट्टे फलों की तुलना में लाल शिमला मिर्च में लगभग 3 गुना अधिक सीड्स को भी आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। सीड्स हो गया, जैसे कि कोरोना से बचने के लिए अपने खाने में प्रीबायोटिक फूड को इस्तेमाल शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है और वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। प्रीबायोटिक फूड में, प्रीबायोटिक आप लोग सोच रहे हो प्रीबायोटिक फूड क्या होता है। प्रीबायोटिक फूड होता है अलसी, चिया सीड सॉरी अलसी, चिया सीड, सूरजमुखी के बीज, सेब, ओट्स, बाजरा, आलू, केला, लहसुन, कीवी आदि, ये सब आप यूज़ कीजिए एंड अपने आप को बूस्ट रखिए ऑलवेज। एंड देन नारियल तेल या पानी, इसके बारे में तो मैंने पहले भी बताया था कि नारियल तेल फूड में शामिल कीजिए पकाने के समय। एंड देन नारियल पानी बहुत ही अच्छा होता है, उसमें तो इतने ज़्यादा, उसमें इतने गुण पाए जाते हैं कि मत पूछिए, मतलब उसको काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है। नारियल में एंटीवायरल गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आप अपने दिन की शुरुआत ऑर्गेनिक नारियल तेल से ऑयल पुलिंग करके करें। इसके अलावा ऑयल पुलिंग मीन्स आप समझ रहे हैं, ऑयल पुलिंग करता है मीन्स नाक से भी आप उसको खींच सकते हैं, ऐसे करके डाल के, ऑयल पुलिंग इसको कहते हैं। इसके अलावा दिन में के समय नारियल पानी लें और अपने खाने में भी नारियल तेल में बनाने की कोशिश करें। ग्रीन टी एंड तुलसी का सेवन ज़रूर करें। देखिए इससे पहले भी मैं बोली, ग्रीन टी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये एक तरह का काढ़ा है, इम्यूनिटी बूस्ट वाला ये डाइट है, ये ड्रिंक है, हेल्थ ड्रिंक है। इसको आप लोग ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आप अपनी डाइट में मोरिंगा, तुलसी, रुपाइरुलिना, नीम भी अच्छा होता है, ग्रीन टी आदि चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। ये आपको इम्यूनिटी देने के साथ ही कोरोना और मौसमी बीमारियों से भी दूर रखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बोला, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ये लोग बहुत यूज़फुल होते हैं। देखिए नीम आपको मिल जाएगा आसपास, देन तुलसी मिल जाएगा, गिलोय रोपिए, अगर नहीं रोपा हुआ है तो आप लोग रोपिए। एंड देन लेमन ग्रास बहुत यूज़फुल है ना, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ कीजिए, पीजिए एंड अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। देन इसके बाद हो गया प्रोटीन युक्त दालें और नट्स, ये भी बहुत हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, बूस्ट प्रदान करता है। अपनी डाइट में सब्जियां, बीन्स जैसी फलियां, अनप्रोसेस्ड मक्का, बाजरा, गेहूँ, ओट्स मैंने बोला था, ओट्स भी बहुत अच्छा होता है। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू हुआ, शकरकंद हुआ, अरबी हुआ खाना चाहिए से आपका शरीर वायरल से लड़ने को मजबूत होता है। साथ ही रोज़ाना अपने दिन की शुरुआत जो है वो बादाम हुआ, ड्राई फ्रूट्स लाइक अखरोट, बादाम जैसे नट्स से शामिल करें, तो आपका जो शरीर वो अंदर से गर्म रहेगा, हीट रहेगा। एंड इसमें इतना ज़्यादा ये नट्स एंड जो बीन्स और दाल सब जो होता है इसमें इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एंड बीमारियों से लड़ने में क्षमता होती है कि मत पूछिए, आप डेली यूज़ कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड हम लोगों को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करने चाहिए। कोविड के नए वेरिएंट के भारत में दस्तक से पहले ही आप
अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड शामिल कर लें। इसमें बेरीज़ हो गया, बेरीज़ देखेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ हो गया, ब्लूबेरीज़ हो गया, ब्लैकबेरीज़ हो गया, इस टाइप से बेरीज़ वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है एंड मिनरल्स होता है एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलता है जो बीमारियों से लड़ने में सिद्ध हो चुका है। एंड देन ये इम्यूनिटी बूस्ट बहुत प्रदान करता है। देन उसके बाद प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया। हमारे घर में ही बहुत ढेर सारी चीज़ें जिसको हम लोग डेली यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम लोग हमेशा इस कोरोना वायरस से हम लोग बचे रहेंगे। देन अदरक हो गया, गाजर, कद्दू शामिल है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। देखिए गाजर का हलवा भी आप डेली खा सकते हैं, अभी सीज़न चल रहा है, प्लीज़ डेली यूज़ कीजिए। हम लोग हमारे घर में तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं गाजर का हलवा। जूस तो खैर ठंडा होता है, अभी गर्मी में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाजर का हलवा तो डेली बनता है हमारे घर में। एंड बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी लोग गाजर खाते हैं। एंड कद्दू एंड ये सब डेली शामिल करें जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट रहे एंड आप लोग सुरक्षित रहें। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर कैसे तैयार किया जा सकता है तो मैंने बताया। एंड इसके फ़ायदे हैं, बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। ओमिक्रॉन चिंता बढ़ाने वाला बताया जाता है। इसने कोविड-19 को खतरे को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने विदेशों की यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया। आपने देखा होगा बहुत लोग आप चाह भी रहे हैं कि बाहर जाए घूमने के लिए बच्चों के साथ या वीकेंड्स में जाएं या अपने वेकेशंस को करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट्स, बहुत सारे फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे कंट्री ने बैन लगा दिया गया है कि नहीं अभी नहीं जाना है, न जाना है। अभी एंट्री एंड एग्ज़िट पे अभी बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं, क्योंकि फिर से कोरोना का ये न्यू वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन, इससे खतरा बढ़ते जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है एंड क्यों ना चिंता होना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा जैसे पहले एंड दूसरे दौर में जो इतने लोगों की जान चली गई, लोगों ने अपनों को खोया, तो इसका डर और भय थोड़ा सा होना चाहिए, तभी लोग थोड़ा जागरूक भी होंगे। अभी तो बहुत ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है जिससे कि लोग बच रहे हैं एंड जिससे कि उनके इम्यूनिटी में थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। बहुत लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है एंड बहुत लोगों ने बूस्टर डोज भी ले लिया है, यानी कि थर्ड डोज भी ले लिया है, तो उस वजह से लोग थोड़ा सा बच रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह से लोग बचे रहेंगे। तो इसी तरह से भारत में भी हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत हड़कंप मच गया था। एंड देन धीरे धीरे यही चीज़ फैलते गया। देन महाराष्ट्र में आए, देन दिल्ली में आए, एंड देन ये लोग एक दूसरे से मिले, वो लोग फिर किसी और से मिले, मिलते ये फैलते गया। एंड फैलते फैलते आप देखिए पूरा इंडिया में ही ओमिक्रॉन फैल चुका है। बहुत लोगों की अभी तक बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है इस वजह से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है एंड इम्यूनिटी बूस्टर डोजेस वाला फूड हम लोगों को डेली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। एंड देन क्या है इसके फ़ायदे, क्या क्या है। एप्पल सीडर विनेगर एंड अदरक के जो हेल्थ ड्रिंक है, पानी, हल्दी, अदरक और एप्पल सीडर विनेगर से तैयार किया गया हर्बल ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। एप्पल साइडर सिरका शरीर के कई रोगों को दूर करता है। ये कब्ज, ब्लड शुगर लेवल, वेट लॉस और हार्ट की बीमारियों में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में भी सहायक होता है। हल्दी और अदरक, आप तो जानते हैं हल्दी और अदरक जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हल्दी और अदरक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एंड गुणों से भरपूर होता है। हल्दी एक नेचुरल हीलर है, यानी कहीं भी चोट लग जाए, कहीं भी पेन होगा, मैंने हल्दी का बहुत ज़्यादा ढेर सारा मैं बताई हूँ कि हल्दी से बहुत कुछ होता है, सिर में भी चोट लग जाता है, तो ये सब चीज़ है। आप पहले का वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो जबकि जो हल्दी हो जाए एक नेचुरल हीलर यानी प्राकृतिक उपचारक है, और जबकि अदरक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है अदरक, जो वायरस को नष्ट करने में मदद। एक मजबूत इम्यून सिस्टम ही आपको वेरिएंट महामारी के संक्रमण से बचा सकता है, क्योंकि इस वायरस का शिकार
शिकार वही लोग ज़्यादातर हो रहे हैं जिनकी प्रतीक्षा प्रणाली मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है। इम्यून सिस्टम जो को आप अपने घरेलू उपायों के ज़रिए भी बूस्ट कर सकते हैं, जो आपके आसपास जो मिलता है खाना। आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के तमाम देसी तरीके हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि घर हमारे आसपास घर में ही हमारे जड़ी बूटियाँ इतनी मिल जाती है कि उसको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने, कोरोना से लड़ने का बहुत ज़्यादा स्रोत मिल जाता है। तो सबसे पहला आता है एप्पल सीडर विनेगर। तो एप्पल सीडर विनेगर को आप क्या कह लीजिए, आज हम आपको कुछ ऐसे पावरफुल हर्बल ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं जिनके खाली पेट सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, साथ ही दिन भर आप लाइट मूड में ही रहेंगे। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए लोगों के मन में यह सवाल है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए घर पर क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सामग्री लेंगे। हम लोग एक एप्पल मिल जाता है आपको, इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं भी, कोई भी बाज़ार में आपको अवेलेबल, कोई भी मेडिकल शॉप में भी आपको मिल जाएगा एप्पल सीडर विनेगर। उसको 1 गिलास पानी में क्या कीजिएगा, सबसे बनाने की विधि ये है कि 1 गिलास पानी में अदरक और हल्दी का घोल तैयार करें। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक उबाल लें। बाद में इस उबले हुए पानी को थोड़ा ठंडा होने दें। फिर इसमें शहद और 1 चम्मच सेब साइडर सिरका को मिलाएं, एप्पल सीडर विनेगर को मिला लें। इसे पीने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। बहुत ही टेस्टी भी लगेगा, मैंने पी के देखा है, इसलिए पीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर से। आपने सब चीज़ ट्राई किया तो ये भी ट्राई कीजिए एक बार। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी थ्रू एप्पल सीडर विनेगर। तो इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, सेब साइडर सिरका से और उसमें डालकर अदरक का जूस से 2-3 बूंद जूस, ज़्यादा नहीं। तो इन दिनों कोरोना का नया वेरिएंट मरीजों की मुश्किल और बढ़ा रहा है, जो पिछले वायरस से ज़्यादा घातक है। आप देख सकते हैं पिछले से भी ज़्यादा घातक, दिन पर दिन हर साल न्यू वेरिएंट्स निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन के फर्स्ट निकला 19, देन सेकेंड निकला डेल्टा प्लस, एंड देन अब निकला है ओमिक्रॉन। तो हम लोग को बचने के लिए अपना उपाय करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। हम लोग को जिंदा रहना है और मान लीजिए इसी में चलना है, तो हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट डोज एक हर बच्चे से बड़े के दिमाग में डाल दीजिए कि नहीं, हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट डोजेस एज अ फूड हम लोग को सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना है, एंड उससे हम लोग को बच के रहना है। तो लिहाजा अब हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। मौजूदा दौर में साफ़ सफाई के साथ साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आंवला और सहजन के फ़ायदे। विटामिन सी जो होता है आंवला और आप देखिए आंवला एंड जो सहजन होता है उसमें आंवला का गुण इतना ज़्यादा होता है कि मत पूछिए। वो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से आंवला खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, याद रखिए सफ़ेद मीन्स वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो तो होता ही हमारे बॉडी को रन करने में, हमें ज़िंदा रखने के लिए, बट जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको बनाता है ये आंवला। तो बहुत ही एंड उत्कृष्ट स्रोत है विटामिन सी का, मैंने पहले भी बताया इससे। एंड वो क्या कहें, जब सेल ब्रोक होने लगता है, जब कोई भी बीमारी होता है तो हमारे अंदर का जो सेल है जो वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एंड उसको जोड़े रखने के लिए आंवला एक बहुत उत्कृष्ट स्रोत है। आप चाहे तो उसका मुरब्बा बना के खाइए या चटनी पीस के खाइए, या तो फिर उसका एक ड्रिंक बना लीजिए, तो वो बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। आंवला में कैल्शियम, देखिए आंवला में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और कार्ब्स भी पाया जाता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ ही आंवला खून को भी, देखिए ब्लड प्यूरिफाइंग एजेंट है आंवला। सिर्फ आंवला एक आंवला नहीं है, बहुत ही बड़ा एक तरह से समझिए जड़ी बूटी है, एक रामबाण है। इस कोरोना काल के दौरान ब्लड प्यूरिफाई करता है एंड आपको ब्लड डिटॉक्स करता है। ये जो गंदगी जो खून में जमा रहता है उसको साफ़ करता है और शरीर में जमा टॉक्सिक को भी बाहर निकालने में मदद करता है। सहजन की पत्तियां में भी विटामिन ए, बी, सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और
एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और बीमारियां दूर रहती हैं। साथ ही सहजन की पत्तियां जो है शुगर लेवल, ये तो बहुत कॉमन है, गांव से लेके बड़े बुजुर्ग सभी कोई जानते हैं, जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है। सहजन की पत्तियां, सहजन के जो फ्रूट्स होते हैं और हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाती है, बेहतर नींद लाने में मदद करती है और शरीर में जमा फैट बर्न करने में भी जो सहजन है वो मदद करती है। तो सहजन भी यूज़ कीजिए, एंड दोनों को अगर एक साथ मिला के यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा आपका काढ़ा, या उसको एक हेल्थ ड्रिंक कहिए, एंड खूब अच्छा से पीजिए सुबह शाम, एंड आप अपने ब्लड को प्योरीफाई कीजिए। देन कोरोना के समय, ओमिक्रॉन के समय बचे रहिए, एंड प्लस विटामिन सी भी का भी ये तीनों मदद करती है। तो सहजन भी यूज़ कीजिए, एंड दोनों को अगर एक साथ मिला के यूज़ करेंगे, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा आपका काढ़ा, या उसको एक हेल्थ ड्रिंक कहिए, एंड खूब अच्छा से पीजिए सुबह शाम, एंड आप अपने ब्लड को प्योरीफाई कीजिए। देन कोरोना के समय, ओमिक्रॉन के समय बचे रहिए, एंड प्लस विटामिन सी भी का भी ये तीनों उत्कृष्ट स्रोत है। एक आंवला हुआ, एक सहजन हुआ और नींबू, तीनों को मिला के खूब अच्छा से बॉईल कीजिए। मैंने पहले भी बताया, बॉईल कीजिए एंड उसका एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक बनाइए। और अगर आपको थोड़ा सा कड़वा लगे, थोड़ा सा लगे, तो आप 1 चम्मच उसमें शहद डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनेगा एक हेल्थ ड्रिंक। देन आता है ब्रोकली। ब्रोकली भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। ब्रोकली बहुत ही अच्छा स्रोत है ब्रोकली। देन ब्रोकली विटामिन सी के लिए एक और उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि सल्फोराफेन इसको कहते हैं, और जिसे आप प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। ब्रोकली हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ, जिसको हम लोग फूल गोभी कहते हैं। एक ब्रोकली एक सुपर फूड होता है। देखिए ब्रोकली गोभी, जो फूल गोभी होता है उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए ब्रोकली अगर आपके आसपास में मिलता है तो ले लीजिए, या तो सुपर मार्केट में तो ईजिली अवेलेबल होता है। ब्रोकली एक सुपर फूड है। फाइबर उसमें बहुत भरा रहता है। फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट के अलावा विटामिन ए, सी और ई का भंडार है ब्रोकली इसको कहते हैं। तो देखिएगा, बहुत लोगों ने समझ में आया कि ब्रोकली क्या है। मैं तो जानती हूँ कि जो भी इसको देख रहा है वो जानता है कि ब्रोकली क्या है। वो गोभी रहता है, वो ग्रीन कलर का रहता है, उसको ब्रोकली कहते हैं, और ई का भंडार होता है। तो उसमें ज़रूर यूज़ कीजिए एंड खाइए अच्छा से, एंड अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। देन लहसुन तो बहुत हीट वाला होता है। देन अभी तो ये ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप एकदम खाइए, डेली यूज़ कीजिए। कच्चा भी खा सकते हैं, ये बीपी के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, हर बीमारी का बहुत बड़ा जड़ होता है। देन आपका हो गया यूरिक एसिड, जिनके घुटने में दर्द होता है, ठंड में इनको खाना चाहिए ताकि आर्थराइटिस वगैरह से भी इम्यूनिटी आपका बना रहे। लहसुन दुनिया के एक हर व्यंजन में आम है। आपके खाने में थोड़ा सा जोश भर देता है। देखिए बहुत स्वादिष्ट होता है, जोश भर देता है। लहसुन रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए अच्छा है और धमनियों के सख्त होने को भी धीमा कर सकता है। धमनियों मीन्स बीपी कहते हैं। और अदरक गले को शांत करने के लिए, देखिए अभी मुझे हल्का खांसी में डेली अदरक थोड़ा सा नमक में डाल के चूसती हूँ, तभी बहुत है। बीते पिछले सप्ताह में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठंड हुई, तो जिससे मुझे भी थोड़ा ठंड लग गया। तो अदरक गले को शांत करने के लिए अच्छा है, और सूजन संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए, उल्टी और सूजन को कम करता है। उल्टी भी जिसको होता है बहुत ज़्यादा, वो भी कम करता है, सूजन को कम करता है। अदरक अपनी कुछ गर्मी को कैप्साइसिन के एक रिश्तेदार जिंजरोल के रूप में पैक करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण भी हो सकते हैं। इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में होता है। तो यूज़ कीजिए एंड अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते रहिए। एंड देन मीठे आलू मीन्स जिसका कवर रेड होता है, शकरकंद जिसको कहते रहिए। एंड देन मीठे आलू मीन्स जिसका कवर रेड होता है, शकरकंद जिसको कहते हैं मीठा रेड कलर का। बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है शकरकंद, जो विटामिन ए का एक उत्कृष्ट स्रोत है। शकरकंद त्वचा की क्षति को ठीक करने के में भी मदद करता है, और यहाँ तक कि हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से त्वचा को भी होने वाले नुकसानों से बचाता है और सुरक्षा प्रदान करता है।
खट्टे फल, देखिए खट्टे फल ज़रूर से यूज़ करने चाहिए इस वेरिएंट्स के दौरान। विटामिन सी एक महान प्रतिरक्षा निर्माता है, अपने सामान्य सर्दी से लड़ने के लिए देखा गया होगा। सीधे ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर अपनी प्रतीक्षा प्रणाली जो है वो बहुत अच्छा से उसका निर्माण करने में मदद करता है। खट्टे फलों में जो होता है वो विटामिन सी की अपनी दैनिक खुराक प्राप्त करने के लिए अपने भोजन और सलाद में नींबू, संतरे और नींबू को निचोड़ें और खट्टा सलाद बनाकर रेडी करें एंड डेली यूज़ करें। वो बहुत ही अच्छा ये इम्यूनिटी बूस्टर है। आपने हमेशा सुना होगा डॉक्टर को विटामिन सी का टैबलेट खाइए, लिम्सी खाइए, ये खाइए, वो सबसे अच्छा है कि आप टैबलेट खाने से अच्छा है, दवाइयाँ खाने से अच्छा है विटामिन सी का कि आप डेली डाइट में शामिल करें खट्टे फलों को। वो अपने आप में एक दवाई है फल से। आपने क्या है ना देखा है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल रहता है एंड देन जो भी फल रहते हैं वो सब खाने से होता है कि ओके डॉक्टर को आप लोग दूर भगा सकते हैं। जितने फल, हरे सब्जियां ये सब खाइएगा, खट्टे फल सब विशेष करके विटामिन सी जिसमें ज़्यादा रहते हैं वो सब खाइएगा। संतरा, नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सब खाइएगा तो ये जो वेरिएंट्स का दौर चल रहा है, कोरोना का, ओमिक्रॉन का चल रहा है, उससे हम लोग बच सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप खाइएगा सूखे मेवे। सूखा मेवा में हो गया अखरोट हो गया एंड देन खजूर हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब खाइए, डेली यूज़ कीजिए। वो सब शरीर को गर्म हीट प्रदान करता है, एनर्जी बूस्टर डोज सब है। ये सब सारे फूड्स आपको एनर्जी भी प्रदान करेंगे, शक्ति भी प्रदान करेगा और आपको इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा से प्रदान करेगा। बादाम, खजूर, अखरोट जैसे मेवे आपकी प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। सूखे मेवे और मेवे नियासिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। आपके कुछ पसंदीदा सूखे मेवे आपको बेहतर तनाव प्रबंधन में मदद करेंगे। वे बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए भी महान हैं। ये जो ड्राई फ्रूट सब है ना, बहुत बुज़ुर्ग लोग जो एड़ी, घुटना ये सब दर्द करता है, बच्चों के लिए भी, उनके ग्रोथ के लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए बहुत ही है, इसलिए डेली यूज़ कीजिए प्लीज़।